हे गाइस, वेलकम टू स्टडी मोटो पे आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर सेशन की इस वीडियो में आपका है हार्दिक स्वागत। और आज की डेट है 7th of June 2020 एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर द करंट अफेयर्स पार्ट एंड हेयर वी बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन about the World Economic Forum. The question is, the World Economic Forum WEF will host a unique twin summit in dash। जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है ये अपनी ट्विन समिट जो है करवाने जा रहा है। तो ये आपको बताना है कि कब करवाने जा रहा है, आपको ये बताना है। तो इसकी लोकेशन होती है डावोस। जनरली हर साल जनवरी के महीने के अंदर डावोस में WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो है मीटिंग होती है। तो इस साल की जो नेक्स्ट साल होगी अभी जो 2021 के अंदर जनवरी 2021 में, तो इज़ गोइंग टू बी ए यूनिक ट्विन समिट। ठीक है, सो दिस इज़ गोइंग टू बी हैपन ऑन जनवरी 2021। ओके, इसको ट्विन समिट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें जो नेता लोग हैं, ठीक है, द बिजनेस पर्सन्स जो भी यहाँ पे पार्ट लेंगे, बिजनेस लीडर्स, नेशनल लीडर्स, एक तो वो वर्चुअली आएंगे, ठीक है, और दूसरा फिजिकली भी आएंगे। ठीक है, इसलिए इसे बोल रहे हैं कि ट्विन समिट। ठीक है, द ट्विन समिट विल बी इन बोथ इन पर्सन एज वेल एज वर्चुअल। ठीक है, हैंस कनेक्टिंग की ग्लोबल गवर्नमेंट एंड बिजनेस लीडर्स इन डावोस। ठीक है, the theme is the great reset. The theme of this uh, summit will be the great reset। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जी स्विट्जरलैंड के अंदर। ठीक है, एंड ये फाउंड हुआ था 1971 के अंदर। सो दिस इज अबाउट द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। थर्ड क्वेश्चन इज, which of the following country hosted the global vaccine summit 2021? okay, जो ग्लोबल वैक्सीन समिट है ये किस कंट्री ने होस्ट करी है? तो रिसेंटली 4 जून को ये ग्लोबल वैक्सीन समिट हुई है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, यूके ने इसको होस्ट करा है। ठीक है, सो ग्लोबल वैक्सीन समिट को, ये आपको मैंने पहले भी करवाया कि गावी द ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। ओके, सो इंडिया ने इसके अंदर $15 मिलियन जो है देने का निर्णय लिया है कि इंडिया इसमें 15 मिलियन डॉलर जो कि है प्रोवाइड कराएगा, फंड प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, तो दिस इज़ अबाउट गावी ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन, हेडक्वार्टर्ड एज जेनेवा, स्विट्जरलैंड, एंड द फोकस इज ऑन वैक्सीन अगेंस्ट द ह्यूमन डिसीजेस। ये क्या करते हैं कि ये फंड इकट्ठे करते हैं डेवलप्ड कंट्री से एंड प्रोवाइड वैक्सीनेशन एंड स्टार्ट इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इन द पूरर कंट्रीज लाइक अफ्रीकन कंट्रीज। ओके, सो यूके में ये है समिट इनके जो हुई है, समिट हुई है, ये यूके के अंदर हुई है एंड यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन। और इंडिया की तरफ से वर्चुअली इसमें पार्ट लिया था पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। और वहीं पे उन्होंने अनाउंस करा था कि इंडिया विल प्रोवाइड $15 मिलियन एज फंडिंग टू दिस ऑर्गेनाइजेशन गावी। ओके, सो इंडिया के अंदर से काफ़ी वैक्सीन जो है इंडिया में फॉर्म बनती हैं। इंडिया के अंदर मेडिसिन जो वर्ल्ड में जो 60% के जो इम्यूनाइजेशन होते हैं उसमें जो वैक्सीन बनते हैं वो इंडिया से ही प्रोड्यूस होते हैं। सो इंडिया बीइंग द मेजर कंट्रीब्यूटर है। सो दिस इज अबाउट यूके, देयर कैपिटल इज लंडन एंड करेंसी इज पाउंड एंड पीएम इज बोरिस जॉनसन। फोर्थ क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूनियन टेरिटरी लॉन्च मेरा वेतन ऐप फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़? तो आपको बताना है कि मेरा वेतन ऐप जो है किस स्टेट और यूनियन टेरिटरी ने लॉन्च करा है फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। तो ये करा है ऑप्शन ए, यूनियन टेरिटरी JNK, जम्मू एंड कश्मीर। ओके, तो इन्होंने ये ऐप लॉन्च करा है मेरा वेतन। यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अभी हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। ओके, तो उन्होंने ये लॉन्च करा है सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप मेरा वेतन, प्रोवाइडिंग सैलरी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। ओके, सो दिस इज अबाउट मेरा वेतन ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड स्पंदन कैंपेन टू चेक सुसाइड एंड फैक्ट्री साइड? सो दिस इज अ न्यू वर्ड हेयर, फैक्ट्री साइड। ओके, तो आपको बताना है कि किस स्टेट गवर्नमेंट ने ये प्रोग्राम लॉन्च करा है, स्पंदन कैंपेन टू चेक स्पंदन सुसाइड एंड फैक्ट्री साइड। फैक्ट्री साइड का मतलब यहाँ पे होता है कि किलिंग ऑफ ऑन सिबलिंग्स, अपने मतलब कि जो को वर्कर्स हैं, अपने कलीग्स हैं, उनके ऊपर अटैक करना, जानलेवा हमला करना, उसको कहते हैं
फैक्ट्री साइड। ओके, तो ये स्पंदन कैंपेन चलाया है किस गवर्नमेंट ने? तो ये चलाया है छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो दिस मोटिव ये पुलिस वालों के लिए चलाया है एक्चुअली। ओके, द छत्तीसगढ़ पुलिस हैव लॉन्च्ड ए स्पेशल कैंपेन स्पंदन टू चेक मेंटल स्ट्रेस and depression among their personnel by conducting interactive programs and arranging counseling sessions, music and yoga therapies for them. Okay, तो रिसेंटली वहाँ पे काफ़ी ऐसे सुसाइड के मामले आ रहे थे लास्ट 2-3 साल से, तो इसके लिए उन्होंने ये कैंपेन लॉन्च करा है स्पंदन। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की जो कैपिटल है वो है रायपुर एंड द सीएम इज़ रूपेश भागेल एंड द गवर्नर इज़ अनुसुईया उके। सो दिस इज़ अबाउट छत्तीसगढ़ एंड स्पंदन प्रोजेक्ट। Sixth question is, which of the following has recently launched a mobile-based current account opening facility? तो अभी मोबाइल बेस्ड करंट अकाउंट ओपनिंग फैसिलिटी आपको बताना है कि किस बैंक ने चलाई है। अभी काफ़ी बैंक्स ने ये चला रखी है, तो अभी ये चलाई है रिसेंटली, तो ये चलाई है इंडसइंड बैंक। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इंडसइंड बैंक ने ये है चला रखी है, इसका नाम है इंडस कॉर्पोरेट। मोबाइल पे आपकी केवाईसी हो जाएगी और आपका अकाउंट जो है खाता खुल जाएगा, इंडसइंड बैंक। ओके, एंड दिस इज अबाउट इंडसइंड बैंक। इट्स ए हिंदुजा ग्रुप का ये बैंक है, इंडसइंड बैंक। एंड द सेवंथ क्वेश्चन हियर इज, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज न्यू एम्बेसडर टू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? इंडिया की स्पेलिंग फिर से गलत है। तो इंडिया के नए न्यू एम्बेसडर जो बने हैं वर्ल्ड WTO के, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के, तो आपको बताना है इनमें से कौन बने हैं। 4 ऑप्शन आपके पास है, वृजेंद्र, अजय, मनोज, पंकज। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, वृजेंद्र नवनीत को जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का न्यू एम्बेसडर बनाया गया है इंडिया की तरफ से। ओके, ही विल बी पोस्टेड एज परमानेंट मिशनर ऑफ द क्या लिखा है यार, एट द परमानेंट मिशन ऑफ द इंडिया टू WTO इन जनेवा। ओके, सो ब्रजेंद्र नवनीत। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हुआ था 1 जनवरी 1995 के अंदर। हेडक्वार्टर है जनेवा, स्विट्जरलैंड में, एंड मेंबर कंट्रीज है 164। दिस इज अबाउट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनी क्यों है? कंट्रीज के अंदर जो है म्यूचुअल रिलेशनशिप बनाने के लिए, अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए और ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनी है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इंडिया की तरफ से वजेंद्र नवनीत बने एम्बेसडर टू द WTO। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन हैज़ वन द 2020 कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज फॉर एशिया? तो कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज फॉर एशिया का किसने जीता है? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हियर, कृतिका पांडे। इन्होंने जो है कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज फॉर एशिया जीता है 2020। ओके, इसमें पार्ट ले सकते हैं एज 18 से ऊपर वाले, 18 साल से ऊपर वाले, मतलब कि जो सभी बालिग हैं, नॉट नाबालिग। ओके, तो इसमें इट्स फिक्शनल होता है एक्चुअली, इसमें कि फिक्शनल स्टोरीज लिखते हैं, तो इसमें डी ऑप्शन, कृतिका पांडे ने जो है ये प्राइज़ जीता है। ठीक है, और इनकी जो स्टोरी थी उसका नाम था द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स। सो ये उनकी स्टोरी का नाम था, द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स। कृतिका पांडे इज अ राइटर फ्रॉम रांची एंड वाज अनाउंस्ड एज द रीजनल विनर ऑफ एशिया इन 2020 कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरीज प्राइज। सो दिस इज अबाउट कॉमनवेल्थ। ओके, नाइन्थ क्वेश्चन इज, कॉमनवेल्थ कंट्रीज वो होती हैं जो कि किसी टाइम पे ब्रिटिश रूल के अंडर थी, और वो हैं कॉमनवेल्थ कंट्रीज। नाइन्थ क्वेश्चन इज, रिसेंटली अनवर सागर पास्ड अवे, ही वाज अ फेमस, जो अभी रिसेंटली निधन हुआ है। ठीक है, तो अनवर सागर जी का निधन हुआ है, तो आपको बताना है कि ये क्या थे। तो ये थे जी लिरिसिस्ट। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अनवर सागर जो है इनका निधन हो चुका है, ही इज़ फिनोमिनल लिरिसिस्ट। ओके, फेमस लिरिसिस्ट। तो ये हैं आपके अनवर सागर जी। ठीक है, एज रिलेटेड इश्यूज़ की वजह से इनका रिसेंटली डेथ हुई है, तो इन्होंने काफ़ी सॉन्ग जो है कंपोज करे हैं और लिरिक्स लिखे हैं उनके, वादा रहा सनम, अलॉट्स ऑफ द सॉन्ग्स टू। So this is about Anwar Sagar. Next question is, recently the United States has suspended of the flights of which of the following nation? यूएस ने अभी किस देश के से जो है फ्लाइट्स लेनी बंद कर दी हैं? ओके, ना जाएंगी ना आएंगी। तो यूएस ने अभी करा है ये चाइना के साथ टक्कर में, तो ये ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अभी जो इनके साथ टसल चल रही है यूएस और चाइना के बीच में, ब्लेम गेम, तो इसमें यूएस ने जो है चाइना की स्टेट जो फ्लाइट्स है वो बंद कर दिया, उन पर बैन लगा दिया है। ओके, so this is about C, option is the right answer, China.
The United States issued an order on June 3rd, 2020, seeking a suspension of passenger flights from China starting from June 16, 2020. Okay. So China is the capital है Beijing and the currency is the renminbi and the president is Xi Jinping. So this is about China and US relations. Next question is, which of the following organization has recently launched a payment infrastructure development fund? तो आपको बताना है कि ये जो फंड लॉन्च करा गया है, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, तो किसने लॉन्च करा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, सिडबी, सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये लॉन्च करा है जी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट फंड। 500 करोड़ का ये फंड है, तो इसमें 250 करोड़ जो है आरबीआई खुद जो है इन्वेस्ट कर रहा है इसमें। तो दिस इज अबाउट पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट फंड। सो द इनिशियल कॉन्ट्रीब्यूशन 250 करोड़ की जो है वो आरबीआई कर रहा है। ओके, सो दिस इज अबाउट द फंड नेम्ड एज पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। एक्चुअली ये जो फंड है ये चलाया गया है नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स के लिए। ठीक है, तो वहाँ पे जो पॉइंट ऑफ सेल्स को बढ़ावा देने के लिए, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए ये जो मिशन जो है ये आरबीआई ने लॉन्च करा है, ताकि जो है डिजिटल करेंसी का इंडिया ज़्यादा यूज़ करे। ठीक है, फिजिकल करेंसी को छोड़ के। ओके, तो उसके लिए, क्योंकि इंडिया के अंदर जो डेवलप्ड सिटीज़ हैं वहाँ पे तो पॉइंट ऑफ सेल जो है चल रहे हैं, तो बट इन द नॉर्थ ईस्ट उस रीजन में ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए ये 500 करोड़ का जो मिशन जो है लॉन्च करा है आरबीआई ने। ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट फंड। एंड आरबीआई जो फॉर्म हुई थी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंडर एंड फाउंडेड इन 1 अप्रैल 1935 एंड presently the governor is Shaktikant Das. So this is about RBI. That's all for today. Oh no, one more question is, which of the following has recently launched 1 year of Modi 2.0 e-booklet? Okay, तो ये बुकलेट लॉन्च करी है 1 year of Modi 2.0। तो आपको बताना है कि ये किसने लॉन्च करी है। मोदी गवर्नमेंट के सेकंड टेन्योर के जो फर्स्ट साल है उसमें इसकी उपलब्धियां बताई गई हैं कि मोदी सरकार ने क्या क्या किया है। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग हैज़ रिलीज्ड ई बुकलेट कॉल्ड 1 year of Modi 2.0 toward a self-reliant India. The booklet highlights the achievements of Modi government during the second term of government. So this is about 1 year of Modi 2.0 released by Ministry of Information and Broadcasting. That's all for today. Thank you for watching and do like, share and subscribe.